बैक डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में आपको 10th क्लास का जो बुक आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है ना, बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। तो उस बुक से हम आपको लेसन 4 का आप सेमरी स्टोरी हम आपको बताते हैं। इसका अगला वीडियो में हम आपको क्या करेंगे कि इसी चैप्टर का जो 4th लेसन है, चौथा जो चैप्टर है, उसी का क्वेश्चन और आंसर देंगे, ठीक है। और यदि आप फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो फर्स्ट चैप्टर का मैं यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूं। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर क्लिक कीजिए, आप उसको वहां पर फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर के साथ आपको वहां पर मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 4th लेसन का मैं आपको सिर्फ समरी स्टोरी बता रहा हूं। अगला वीडियो में मैं दूंगा इसी का क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। आप क्या उसको कहते हैं, उसके माध्यम से जो कमेंट होता है ना, तो कमेंट के माध्यम से आप टॉपिक डिमांड कर सकते हैं कि सर हमको इस टॉपिक पर चाहिए वीडियो, हमको इस टॉपिक पर चाहिए, मैथ हो या साइंस हो या इंग्लिश हो, 3 से रिलेटेड कोई भी चैप्टर या टॉपिक पर आप कमेंट करें, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और यदि आप हमारे पास 10th का या बहुत सारे या ग्रुप वगैरह चलते रहते हैं, कोर्स वाइज कंपटीशन वाइज ग्रुप वगैरह चलते हैं, आप यदि अगर नहीं जुड़े होंगे उस ग्रुप से, तो आप इस दिए गए नंबर पर क्या करें से आप ज्वाइन हो जाए, और या हमारे नंबर पर जो 8877132469 जो मेरा नंबर है, उस पर आप क्या करें से व्हाट्सएप लिख करके हाई बाय भेजें, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और लिंक वगैरह सेंड करते रहेंगे। घर पर भी पढ़ते रहिए, ठीक है। और अभी थोड़ा सा आप जान रहे हैं कि सारी एजुकेशन सिस्टम्स अभी ऑनलाइन चल रही हैं, कुछ दिन की बात है, उसके बाद हम लोग फिर ऑफलाइन आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो आइए हम आपको चैप्टर नंबर 4 बताते हैं। चैप्टर का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तो ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना भी होता है, वर्ब भी है ना। तो अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का मतलब होता है, सिर्फ उधर से उलट के तोड़ेंगे तो विश्वास का एक प्रश्न, क्या आएगा, विश्वास का एक प्रश्न ना, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का मतलब, ठीक है। राइटर वगैरह देख लेंगे, राइटर कौन है। मेनली आपको हम बताते हैं कि जैसे अच्छा ट्रस्ट में बोलने में बड़े पैमाने पर ट्रस्ट है प्रयोग किया जाता है, जैसे बोला मुझ पर विश्वास करो तो ट्रस्ट मी, उस पर विश्वास करो तो ट्रस्ट हिम, इस तरह से बोला जाता है। तो ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना होता है, ओके ना। तो आइए हम आपको बताते हैं, इस कहानी में मेन कैरेक्टर जो है, मेन कैरेक्टर वो है हॉरेस डेनबी। कौन है, हॉरेस डेनबी है, ठीक है। अच्छा, हॉरेस डेनबी के अलावा एक और कैरेक्टर है जो कि थोड़े समय के लिए आता है, जिसका नाम है यंग लेडी। नाम नहीं है लेकिन यंग लेडी के नाम से मतलब इसमें आएगा, ठीक है। तो मेनली 2 कैरेक्टर है, जिसमें मेन कैरेक्टर आपका किसका, हॉरेस डेनबी की। बात कर लेते थोड़ा सा हॉरेस डेनबी की। तो हॉरेस डेनबी जो है पेशे से एक है ब्लैक स्मिथ, ठीक है। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार होता है। तो ही वाज अ सक्सेसफुल लॉक स्मिथ। हॉरेस डेनबी जो था वो एक सफल ताला बनाने वाला था, मतलब ताला बनाने का काम करता, तो वो लोहार था, ठीक है। और उसके बिजनेस में जो था से 2 उसके हेल्पर्स थे, उसके स्टाफ कितने थे, 2 थे। हॉरेस डेनबी की थोड़ी सी बात करते हैं तो हॉरेस डेनबी जिस गांव में रहता तो उस पड़ोस के लोग सभी को जानते थे, या कह सकते हैं कि हॉरेस डेनबी को जो है एक अच्छा और आदरणीय व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाता है, मतलब एक अच्छा और रिस्पेक्टेबल, गुड एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन उसको समझा जाता है, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन हॉरेस डेनबी को पूरी तरह से ईमानदार नहीं समझा जाता है, क्योंकि हॉरेस डेनबी जो था से महंगी और दुर्लभ किताबों का शौकीन था, ठीक है। हॉरेस डेनबी वाज फॉन्ड ऑफ रेयर एंड कॉस्टली बुक्स। हॉरेस डेनबी महंगी और दुर्लभ किताबों का था, शौकीन था। और उसकी जो लोहार की जो कमाई थी, उसमें जो इनकम जो था, उसका जो बिजनेस जो ब्लैक स्मिथ वाला था, उसमें इनकम बहुत ही मीजर, बहुत मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा था, जिसके कारण वो थोड़ा इनकम होने के कारण वो क्या करता था कि महंगी और दुर्लभ किताबों को नहीं खरीद पाता था। इसीलिए वो क्या करता था से हर साल प्रत्येक वर्ष क्या करता था, वो एक तिजोरी लूटता था, ताकि वो महंगी और दुर्लभ किताबों को क्या कर सके, खरीद सके। कौन, हॉरेस डेनबी, ठीक है। तो समझ गया क्यों चोरी करता था इसमें, और हॉरेस डेनबी कैसा था, थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। और इस तरह से वो क्या करता था कि महंगी और दुर्लभ किताबें प्राप्त करता था। अभी अभी जो है से मार्केट में कुछ नई नई किताबें आई हुई थी, और हॉरेस डेनबी चाहता था कि उस किताब को क्या करे, लूटे, उस किताब को क्या करे, हम खरीदे, मतलब परचेज करना चाहता था, ठीक है। बट ही हैड नो मनी, लेकिन उसके पास तो पैसे नहीं थे। अब वो सोच रहा
रहा था कि कहाँ से पैसे का इंतजाम करें ताकि हम उस किताब को क्या कर सके, खरीद सके, परचेज कर सके। ठीक है, जनरली वो किसी भी तिजोरी को या किसी भी सेफ को वो लूटता था, किसी भी तिजोरी को लूटता था तो उसके बारे में वो क्या करता था कि मतलब 2 सप्ताह से उसके बारे में एकदम विस्तृत जानकारी, डिटेल्स इंफॉर्मेशन वो प्राप्त करता था। ठीक है, उस घर के रास्ते के बारे में, इलेक्ट्रिक वायर के बारे में, सर्वेंट के बारे में, और उसमें डॉग्स हैं कि नहीं है, और मेनली उस घर में फ्लावर्स हैं कि नहीं है। क्योंकि हॉरेस डेनबी को फ्लावर से एलर्जिक था। वो जब कभी भी व्हेन एवर ही फेल्ट द स्मेल ऑफ फ्लावर्स ही स्टार्टेड टू स्नीज। ठीक है, जब कभी भी हॉरेस डेनबी फूलों की गंध को वो सूंघता था, महसूस करता था, तो वो छींकना शुरू कर देता था, माने छींकने लगता था। इसीलिए वो मेनली फ्लावर्स के बारे में जरूर पता करता था कि इस घर में फ्लावर्स हैं कि नहीं है। इतना चीज पता करने के बाद वो क्या करता था, किसी भी चीज को, किसी भी घर में जा करके उस घर के सेफ को, तिजोरी को लूटता था। ठीक है, उसके बाद वो महंगी, रेयर एंड कॉस्टली बुक्स को परचेज करता था। ठीक है, तो पता करते करते उसने एक घर का पता किया जिसकी मालिक, मास्टर और मिस्ट्रेस दोनों लंदन में रहते थे। कहां? लंदन में ना, मास्टर और मिस्ट्रेस दोनों लंदन में रहते थे। उस घर का नाम था सॉर्ट ओवर ग्रेंज। क्या नाम था? सॉर्ट ओवर ग्रेंज। तो उस घर को लूटने के लिए उसने प्लान बनाया। ठीक है, पूरा उसके बारे में जैसे वही सब पता किया, पाथ के बारे में, इलेक्ट्रिक वायर के बारे में, गार्डन के बारे में, टोटल वगैरह, डॉग्स वगैरह, और मेनली फ्लावर्स के बारे में पता किया। तो पता करने के बाद उसको पता चला कि इस घर का नौकर जो है वो रात में क्या करते हैं, संडे के दिन सिनेमा देखने जाते हैं, और वही उसी संडे के दिन वो लूटने का उस घर को क्या किया, प्लान बनाया। वो पीछे दरवाजे से एंटर करता है, पीछे दरवाजे से एंटर करने के बाद वो तिजोरी तक पहुंचता है। तिजोरी तक पहुंचता है तो एक डॉग जो होता है, कुत्ता जो होता है, भौंकना शुरू कर देता है। तो उसको कुत्ते के बारे में थोड़ा सा आइडिया था, जब कभी कुत्ता भौंकता है तो उसको कुछ खाने के लिए दे देता था। कौन? हॉरेस डेनबी। और कुत्ता एकदम साइलेंट हो जाता था। उसके बाद वो क्या किया, एकदम सेफ के नजदीक पहुंचा तो वहां पर सेफ पर, तिजोरी पर फ्लावर रखा हुआ था। ठीक है, अब बुके ऑफ फ्लावर, एक मतलब गुलदस्ता टाइप का रखा हुआ था। उस जब वो फ्लावर की जो स्मेल वो क्या किया, सूंघा, तो सूंघने के बाद वो छींकना का किया, शुरू किया। ठीक है, छींकने लगा तो बार बार जस्ट मतलब ओवर एंड ओवर अगेन वो क्या करता रहा, छींकता रहा। और छींकते छींकते क्या किया, से वहां पर एक यंग लेडी आई। ठीक है, वही यंग लेडी जो कि कैरेक्टर मैंने आपको शुरू में बताया था। वहां पर एक यंग लेडी आती है और वो यंग लेडी क्या करती है, से कहती है कि मैं इस घर का मालकिन हूं। ठीक है, तुम मेरे घर में चोरी करने आए थे, अभी हम फोन करते हैं और पुलिस को, और पुलिस को बुलाते हैं, तुमको अभी अरेस्ट कर लेगा पुलिस। ठीक है, तो हॉरेस डेनबी कहता है देखिए मैं पैसे से चोर नहीं हूं, मैं महंगी और दुर्लभ किताबों का शौकीन हूं, इसीलिए मेरा इनकम बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं क्या करता हूं, से एक तिजोरी लूटता हूं, मैं पैसे से चोर नहीं हूं। ऐसा हॉरेस डेनबी क्या किया, वो यंग लेडी को बताया। यंग लेडी बोली कि ठीक है हम तुमको छोड़ देंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा, अभी मैं एयरपोर्ट पर जा रही थी, तो हम एयरपोर्ट पर हमको याद पड़ा कि मैं घर का चाबी मैं भूल गया हूं, हमको कुछ पैसे की जरूरत है, तुम क्या करो, से ये जो है से तिजोरी है, तुम इसको खोल दो। ठीक है, हम तुमको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पैसे की जरूरत है। तो बोला ठीक है। हॉरेस डेनबी क्या किया, बिना दस्ताना का, बिना ग्लव्स का उसने क्या किया, वो तिजोरी को ओपन कर दिया, मतलब खोल दिया। ठीक है, अब जब बिना तिजोरी को खोल दिया तो उस पर फिंगरप्रिंट्स मतलब छप गए। ठीक है, उंगली का निशान उस पर छप गया, और उंगली का निशान छपने के बाद जब क्या हुआ, जब उंगली का निशान छप गया तो वहां से हॉरेस डेनबी खोल करके चला गया घर। ठीक है, उसके बाद वो यंग लेडी, वो कोई घर का मालकिन नहीं थी, वो भी एक थीफ ही थी, एक चोरनी ही थी। ठीक है, वो फोन करके पुलिस के पास कह दी कि सॉर्ट ओवर ग्रेंज को हॉरेस डेनबी ने लूट लिया है, हॉरेस डेनबी को क्या करिए, जाकर के गिरफ्तार कर लीजिए। ठीक है, हॉरेस डेनबी, अब पुलिस क्या करते हैं, हॉरेस डेनबी के यहाँ जाते हैं, हॉरेस डेनबी को पकड़ करके सॉर्ट ओवर ग्रेंज के पास ले जाते हैं घर में, उसको वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स मिलाते हैं तो मिल जाता है। और उस घर का मास्टर और मिस्ट्रेस भी आई हुई थी। तो मिस्ट्रेस, हॉरेस डेनबी जब वहाँ मिस्ट्रेस को, घर के मालकिन को जब वहाँ पर देखता है तो उसके पूरा ग्रीव हेयर मैंने पके पके पूरा बाल थे। ठीक है, अब उसको देख करके उसको लगा कि अरे वो तो कोई और औरत थी। उसको तब हॉरेस डेनबी को समझ में आया कि वो कोई औरत, मतलब कोई घर का मालकिन नहीं थी, वो क्या थी, चोरनी थी। ठीक है, मतलब वो भी एक थीप थी ना। तो इस कहानी में रियल कल्प्रिट जो होता, वास्तविक अपराधी, जो जिसको कल्प्रिट मतलब अपराधी होता है, वास्तविक अपराधी वो यंग लेडी है। ठीक है, और हॉरेस डेनबी उसके बाद जेल में चला जाता है। इस तरह से कहानी एंड होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ये लेक्चर आपका 1 होता है, इसका किसका,
क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।